राजनीति हम करते तो हमारे पास कोई नहीं आता। ये कोई यूपी बिहार नहीं है जहाँ पे कोई आतंक की राजनीति या शोषण की राजनीति की जाए। ये हरियाणा है, यहाँ के मतदाता बहुत है। अगर आप ये समझो भी हमारे संदर्भ में कही है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, पहले वो खुद अपने गिरिबान में जाके देखे वो कहाँ से उठे, गांव में कितने इलेक्शन उन्होंने लड़े, कितने नंबर पे आए थे, जिला परिषद के भी लड़े थे, कितने नंबर पे आए थे, कौन से नंबर पे थे, कितने वोट आए थे, गांव में सरपंची लड़े थे, कितने वोट आए थे। दूसरों को कहने से पहला अपने गिरिबान के। और रही बात आंखें निकालने की, तो सतवीर मैं तो ये कह सकता हूँ वे हमारे को, हमारे परिवार को, हमारे को लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन है, हमारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो आंखें निकालने की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ हमारी परछाई की तरफ देख के दिखाए, हिम्मत करके दिखाए। अगर हमारी परछाई भी है उसकी तरफ देख के हिम्मत करके दिखाए, आंखें किसकी निकलती है किसकी नहीं। हमारे को वो डरा लेंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अपनी, मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, अपनी औकात में रह के अपने हिसाब से उतना ही बोलना चाहिए जितना हजम हो, खाना भी उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो सके। ज्यादा खाओगे पेट में रखवा, अपनी देसी भाषा में कह रहा आप रो आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी, कोई फायदा को नहीं, लोगों गाड़ी गिरवा देगा। इतो ही समझाऊं देसी भाषा में, क्यों भाई बागड़ी में बोल के गई बताइए क्या आंखा काट जाएगा, ये कर लिया मैंने समझावा, कोई फायदा को नहीं इसी बात में। क्या पवन बेनीवाल 4 महीने बाद चुनाव होना है, चुनाव के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है पवन बेनीवाल। अगर हमारी पार्टी मेरे में विश्वास दिखाती है और मेरे को आशीर्वाद दे के टिकट देती है तो पवन बेनीवाल। साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और आपको पता है कि 25 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा प्रदेश में चुनाव बहुत जोरों पे है और सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है वो बहुत चर्चित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा प्रत्याशी हैं, वहीं भाजपा की तरफ से अशोक तंवर प्रत्याशी हैं। पिछली बार पहली बार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा पहुंचा, जिसके साथ एक जो इस तरह की बातें यहाँ पहली बार कमल खिले की बात चली थी, उस दौरान पवन बेनीवाल आज हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी उनके साथ थे। और जब किसानी आंदोलन चला तो उन्होंने किसानों के हित में अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार को छोड़कर किसानों के समर्थन में वो आ गए। आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे चुनावी चर्चाओं को लेकर। कुछ अन्य चर्चाएं भी हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है और समाज के लिए भी जागरूक बातें हैं। इस मौके पे हमारे साथ पवन बेनीवाल जी जुड़ेंगे। स्वागत है पवन बेनीवाल। धन्यवाद सतवीर। चुनाव के 2 दिन बाकी हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही? बिल्कुल बहुत जोरों पे तैयारियां चल रही है। और कल हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी, वो कल बहन शैलजा जी के लिए एक रोड शो 8:30 बजे महाराणा प्रताप चौक से शुरू होके सारे सिरसा में एक रोड शो निकालने वाले हैं। सब कार्यकर्ता में कांग्रेस के एक पार्टी में बहुत भारी जोश है। और कल वैसे तो इलेक्शन एक तरफ लग चुका है, बहुत भारी मतों से शैलजा जी जीतने वाले हैं। और कल का जो रोड शो होगा वो सब इलेक्शन को एक तरफ लगा देगा। एक ये जो इलेक्शन है, आपने बहुत से इलेक्शन देखे हैं, बड़ा दौर देखा है आपने, पहली बार ऐसा नहीं लग रहा कि नेताओं से ज्यादा वोटर्स उत्साहित हैं? बिल्कुल, ये पहली बार ही लग रहा है। मैंने गांव घूमा हूँ, हर वोटर अपने आप लगाया, खुद शैलजा बना हुआ। ये मैंने कल भी कई गांव में, कल हम बैठे गाड़ी में चल रहे थे तो हमारे ड्राइवर जो मेरे साथ है, कुछ कार्यकर्ता साथी थे, सब यही बात, यही जिक्र चल रहा था क्या जी इस बार नेता नहीं वोटर इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं। भी वोटरों में इतना जोश है, भी एक वोटर लगा हुआ है भी वोट बनाने के लिए। एक चुनाव का दौर है, नेताओं के भाषण चलते रहते हैं, बयान आते रहते हैं। कल आपके गांव में कुछ एक मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की, वहां कहा गया था कि कुछ चौधरी हैं और जो जनता को दबा रहे हैं, तो उन चौधरियों में आप भी शामिल हैं, ऐसा क्या मामला है? ऐसी है, मैंने खुद तो वो भाषण सुना नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से कल रात को मैं जब घर आया था सारे कार्यक्रम करके, तो हमारे गांव के कुछ लोग हमारे यहाँ रात को जैसे ही कहते हैं बैठे थे, उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे कह के गए हैं। तो अगर तो हमारे लिए कह के गए हैं तो उसको उनको ये पता होना चाहिए भी हमारा परिवार सन 77 से पहली बारी हमारे घर से चौधरी जगदीश बेनीवाल
सन 77 से इंडिपेंडेंट जीते थे। हम कोई आज की राजनीति करने नहीं लगे और सन 77 से लेके आज तक लगातार राजनीति करते हैं और हमारे पास लाखों लोग आते हैं, गांव के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं। अगर कोई ऐसी राजनीति हम करते तो हमारे पास कोई नहीं आता। ये कोई यूपी बिहार नहीं है जहाँ पे कोई आतंक की राजनीति या शोषण की राजनीति की जाए। ये हरियाणा है, यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है जिसके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली बात है। कहने को जिसके पास कुछ नहीं है तो ऐसी बातें कहते हैं और कहते हैं। ऐसे लोगों का जिक्र भी करना ठीक नहीं है। ये भी कहा गया था कि अगर मतलब कार्यकर्ताओं की तरफ देखा गया तो आंखें निकाल लेंगे। देखो, ऐसी भाषाएं स्टेज पे शोभा नहीं देती। पहली बात तो कहनी नहीं चाहिए। और अगर ये बातें कि अगर आप ये समझो भी हमारे संदर्भ में कही है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, पहले वो खुद अपने गिरिबान में जाके देखे वो कहाँ से उठे, गांव में कितने इलेक्शन उन्होंने लड़े, कितने नंबर पे आए थे, जिला परिषद के भी लड़े थे, कितने नंबर पे आए थे, कौन से नंबर पे थे, कितने वोट आए थे, गांव में सरपंची लड़े थे, कितने वोट आए थे। दूसरों को कहने से पहला अपने गिरिबान में खुद जाके। और रही बात आंखें निकालने की, तो सतवीर मैं तो यही कह सकता हूँ हमारे को, हमारे परिवार को, हमारे को लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन है, हमारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो आंखें निकालने की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ हमारी परछाई की तरफ देख के दिखाए, हिम्मत करके दिखाए। अगर हमारी परछाई भी है उसकी तरफ देख के हिम्मत करके दिखाए। आंखें किसकी निकलती है किसकी नहीं, वो वक्त बताएगा। ये कहा गया था कि दबाया गया लोगों को और अब नौकरी है, वही एक आजादी का है, आजाद होना है दड़बा के गांव को। तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं लोगों के लिए कि आज देखिए सतवीर, जब से राजनीति शुरू हुई है हमारे गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ। हमारे गांव में CHC PHC है, हमारे गांव में ITI कॉलेज है। पहली बार किसी गांव में आपने देखा, हमने खुद, हमारे चाचा जब सरपंच थे चौधरी देवलाल जी, उन्होंने गांव की जमीन देके यहाँ पे ITI खुलाई थी। हमारी सोच बहुत बड़ी है। मेरे बड़े ताऊ जी, उन्होंने स्कूल बनाया था। आज के दिन हमारा स्कूल 12th तक का स्कूल है, बच्चियों का स्कूल अलग है, वाटर वर्क्स है। और आपको बता दें हमारे शायद गांव में सबसे बड़ी टंकी किसी पंचायत ने बनाई है, 1.5 एकड़ से ऊपर हमारी पंचायत की बनाई है। हमारी सारी सड़क, एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें कीचड़ मिलेगा आपको, सब गलियां टोटल पक्की है। और हमारी पंचायत के खुद के पास इतने पैसे हैं, आते हैं हमेशा बोली से, क्योंकि हमारे पंचायत के पास जमीन में। और ये भी बता दूं आपको, ये बड़ी हैरानी वाली बात है, हमारे गांव में 1 इंच जमीन, पंचायत की जो बैकड़ जमीन जिसको हम बोलते हैं, 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। सब की सब जमीन पंचायत के पास है, टोटल की नीलामी होती है। तो ऐसी कोई दबाने वाली, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती है तो हमारे पास लोग हजारों लोग आते हैं, हल्के से आते हैं, सिरसा जिला से आते हैं, बाहर से आते हैं, गांव के लोग आते हैं। ये मन गढ़ंत बातें बना के वो बनाना चाहते हैं। और रही बात नौकरियों की, तो नौकरियां आप रजिस्टर वो खोल के देख लो, इस सरकार में इन 10 सालों में कितनी नौकरी लगी और इससे पहले कितनी नौकरी लग चुकी है इस गांव में, टोटल बिठाओगे तो अपने को पता लग जाता है। और रही बात बाकी नौकरी, एक डी ग्रुप की नौकरी इन्होंने नौकरी देखी। अस्पताल में जाओ नर्सें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, थाने में जाओ पुलिस कर्मचारी नहीं है, तहसील में जाओ तहसीलदार नहीं है, पटवार खाने में जाओ पटवारी नहीं है, गांव में सेक्रेटरी है सेक्रेटरी नहीं है, 10-10 सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी के पास 20-20 गांव है, एक पटवारी के पास 10-10 गांव है। जो नौकरियां असली होती है वो तो इन्होंने दी नहीं। ये डी ग्रुप का एक लॉलीपॉप देके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनके बाद तहसील में तहसीलदार नहीं है, और भी कोई बड़ी, जो आप बताओ कहाँ पे है, आप थाने में जाओ थानेदार नहीं है, इनके पास पूरे स्टाफ नहीं है कहीं पे। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ सारे खाली पड़े हैं, स्टाफ की हाहाकार है, सारे कह रहे हैं स्टाफ नहीं है स्टाफ नहीं है। कि क्या कहाँ की नौकरियां लगा दी इसने। जिस तरह से कल की बातचीत हुई, मतलब सरेआम ये बोला गया कि अगर हाथ करेंगे तो हाथ काटेंगे, आंखें निकालेंगे। उसके बाद गाँव के लोग आपके पास आते भी हैं अपनी समस्या लेके, क्षेत्र के लोग भी आते हैं। अब लोगों को, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहिए? ग्रामीणों को तो हमेशा संदेश, हमारे गांव के मतदाता बहुत जागरूक है और हमारे साथ है लोग,
और ये 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे आपको पता लग जाएगा किसके साथ है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आके यहाँ पे बक बक करके चले गए, 10 लोग इकट्ठे नहीं हुए। देखा होगा कितनी भीड़ थी, कोई आता है नहीं। बोल के अगर ये सोचते हैं भी किसी को हमारे को डरा लेंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अपनी, मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, अपनी औकात में रह के अपने हिसाब से उतना ही बोलना चाहिए जितना हजम हो। खाना भी उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो उसके। ज्यादा खाओगे पेट में रखवा, अपनी देसी भाषा में कह रहा आप रो आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी, कोई फायदा को नहीं, लोगों को गाड़ी गिरवा देगा। इतो ही समझाऊं देसी भाषा में, क्यों भाई बागड़ी में बोल के गई बताइए, आंखा काट जाएगा, ये कर लिया मैंने समझावा, कोई फायदा को नहीं इसी बात में। एक सवाल है। हाँ बताओ। क्षेत्र समस्याओं से जूझता है, बिल्कुल। और अब फिर आपने शुरुआत करी, पहले भी मैंने बातचीत करी थी शहर की समस्या को लेकर। अब एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा। बिल्कुल। क्योंकि आप शिक्षित हैं तो आपको पता होगा कि अब संख्या बल बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ी है, वोटर भी बढ़े हैं, तो लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो विषय में अगर आपके हाथ में कलम है तो क्या पवन बेनीवाल ऐसी सोच रखते हैं इसको यहाँ शिक्षा क्षेत्र में डेवलप किया जाए? बिल्कुल सतवीर, हम मसूरी पढ़े हुए हैं, चंडीगढ़ पढ़े हुए हैं, और सारा हमारा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है। हमारे को पता है शिक्षा की कितना महत्व है, और मैंने पहले भी कोशिश की थी शिक्षा के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। वो कॉलेज जो आज गर्ल्स कॉलेज जो डिंग में बना है उसकी हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो इनकी वही जुमलेबाजी कर लो, किलोमीटर स्कीम में नहीं आ रहा है, इतने किलोमीटर से पहले नहीं खोलेंगे, इतने किलोमीटर के बाद में खोलेंगे। हमने इनको बड़ा कहा कि हमारे क्षेत्र में एक गर्ल्स कॉलेज या कोई भी चाहिए, कोएड कॉलेज हो, हमारे कॉलेज की बहुत जरूरत है। अगर चोपता में नहीं खोल सकते तो कागदाना में खोल दो, जमाल में खोल दो, बड़े गांव है तो कुछ राजस्थान के लोगों को भी फायदा हो जाए, वो भी तो अपने ही लोग हैं। अगर शिक्षा बढ़ेगी, चलो ये कोई जरूरी नहीं है बॉर्डर, अगर कागदाना के बाद अगर गांधी है तो अपने ही लोग वो, ये तो नहीं है भी राजस्थान के तो राजस्थान में ही रहे। शिक्षा के लिए तो सबके द्वार खुले हैं, और फिर सारा हिंदुस्तान एक है। तो हमारी तो बड़ी सोच है। मैंने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी मार्क्सवाड़ी में जो वेटरनरी कॉलेज है उसकी भी आपको पता है सारा वो हो चुका है, पास हो चुका है, उसकी जमीनें भी खाली हो गई है, जो लोगों ने कब्जा कर रखी थी उसकी मार्किंग हो गई है, और वो भी जल्दी जल्दी काम हो। एक वेटरनरी कॉलेज बहुत बड़ी बात होती है, जो आपने इस एरिया में अगर कोई भी मवेशी आज के दिन कोई बीमार हो जाए तो हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़े लोग तो फिर भी जा सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है, हिसार लेके जाना, वहां पे लेके जाना, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, बड़ी दिक्कतें होती है। और हमारा कृषि प्रधान एरिया है, और यहाँ पे दो ही आमदनी के साधन है, या खेती या पशुपालन। पशुपालन के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है, कोशिश सारी नहरें पक्की गए। और जो भी आगे अगर कभी भविष्य में मेरे को काम करने का सौभाग्य मिले इस जिले के लिए, तो शिक्षा के ऊपर पूरा पूरा जोर दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल है, काफी कमेंट आए पिछले इंटरव्यू के बाद कि क्या पवन बेनीवाल 4 महीने बाद चुनाव होना है, चुनाव के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है पवन बेनीवाल। अगर हमारी पार्टी मेरे में विश्वास दिखाती है और मेरे को आशीर्वाद दे के टिकट देती है तो पवन बेनीवाल बिल्कुल तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। टिकट पे आएगी और टिकट आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी लगाती है या अलग कोई जिम्मेवारी टिकट से अलावा, तो फिर पवन बेनीवाल वो भी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार है। जो पार्टी का हुक्म होगा, पार्टी की सिपाही है, तो जो बहन शैलजा जी कहेंगे वही होगा। ठीक, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ पवन बेनीवाल। पवन बेनीवाल के बारे में हमने आपको बताया था कि एक दौर वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये सरकार में चेयरमैन हुआ करते थे। फिर आंदोलन आया, किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन में किसानों ने बड़ी मांग की, और यहाँ पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो आखिर बात टिकी इलाहाबाद पे। इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। वहीं राज में रहते हुए पवन बेनीवाल ने भी किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से संघर्ष का दौर जारी है। अब आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी 25 तारीख को लोकसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जिस तरह की गतिविधियां रहेंगी वो तमाम गतिविधियां हम आपके साथ साझी करते रहेंगे। आज की विशेष बातचीत में हमारे साथ विशेष मेहमान पवन बेनीवाल आप हमारे साथ जुड़े, आपने इनको सुना। आप कमेंट में जरूर अपनी राय रखें कि जिस तरह की बातचीत हुई आपको कैसी लगी। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ
पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।